नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक खास मेहमान से। सबसे पहले उनका परिचय आपसे हम करवाते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर नौहरा शेख जी हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं AIMEP की, यानी कि ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की, और इसके साथ ही वो एक बिजनेस वुमेन है, CEO है हीरा ग्रुप की। आज उन्हीं से होगी खास बातचीत महिला एम्पावरमेंट को लेकर। नौहरा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी 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 जी, नमस्कार। बिल्कुल नौहरा जी, आप जैसा कि आपकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, यानी नाम से ही जो संदेश है वो बिल्कुल साफ हो रहा है, और वो ये है कि महिलाओं को किस तरीके से सशक्त किया जाए। अगर हाल ही के दिनों की बात की जाए या आज हम देखें जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में कल पारित किया गया, आज लोकसभा में उसकी बारी है, और इस बिल को लेकर आपकी ओर से भी, आपके पूरी पार्टी की ओर से एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। क्या कुछ कहेंगी, कैसा महसूस कर रही हैं जब महिलाओं को उनका हक, उनका अधिकार बुलंदी के साथ मिल रहा है, और ऐसे मौके पर मिल रहा है जब सरकार भी उनके लिए पूरी तरीके से काम कर रही है, उनकी आवाज को बुलंद कर रही है? मेरा शुक्रिया है और आप सबका शुक्रिया जो मुझे इनवाइट करने के लिए। और जो खुशी महसूस कर रही हूँ, मेरी पैदाइश के दिन से मैंने कभी किसी खुशी के मौके में मैं उतनी खुशी महसूस नहीं करी जो आज महसूस कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 20 साल से इस बात के ऊपर लड़ाई कर रही थी, फाइट कर रही थी कि महिलाओं को पॉलिटिक्स में एक हिस्सा होना चाहिए, उनको एक रिजर्वेशन होना चाहिए। क्योंकि महिला कितनी भी बड़ी बिजनेसवुमेन होती है, चाहे वो जॉब पे होती है, उसको कहीं ना कहीं कोई एक पॉलिटिक्स पावर जो है दबा देता है। मगर उनको उसमें रिजर्वेशन मिल जाएगा तो वो सारे देश के लिए जो है एक रोशनी होगी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी वो एक एग्जाम्पल बन जाएगा और इक्वल जस्टिस का एक नमूना बन जाएगा। ये हमारा ख्वाब था, इसीलिए मैंने ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी को बनाया कि मैं कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी आते थे, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। बिल रखा जाता था, उसको रिजेक्ट कर दिए जाते थे, फिर और एक प्राइम मिनिस्टर आते थे, उसको बाजू में उठा के रख देते थे। बात कोई आगे ही नहीं बढ़ रही थी। 25 साल हो गए। बिल्कुल। मगर कल जो इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है कि पूरी रात खुशियों से, मैं आपको बताऊं कि 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट से ये मुबारकबादियां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी कि मैडम हमारी जीत हो गई है, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की जीत हो गई है, जिसके लिए आपने लॉन्च किया है वो काम हो गया है। इस तरह से जो है बहुत ही बड़ी खुशी है। और कल पार्लियामेंट के मैं एक 2-3 स्पीचेस भी सुनी, और मैं सुन रही थी पूरी बिल के पास होने के वक्त जो अमित शाह जी के कुछ बातें थे जो मेरे दिल को छू गए, और वो मेरे नहीं बल्कि मेरे पूरे महिलाएं, जो देश की महिलाएं देख रहे थे, उन सब कुछ छू गए जो समझ रखती है। और उनके ये 2 वर्ड्स थे, बड़े प्यारे वर्ड्स थे। उन्होंने कहा, यहाँ बात पार्टी की नहीं हो रही है, यहाँ बात बिल की नहीं हो रही है, यहाँ बात मेरे माँ बहनों की सम्मान की हो रही है। और उन्होंने ये बात कहा कि यहाँ जो है समर्थन करना ना करने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये मेरी माँ बहनें ही करना ही है। बिल्कुल सैल्यूट है अमित शाह जी के उस वर्ड के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और सैल्यूट है नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस बिल को लाकर अपनी एक हिम्मत से पास करने के लिए जो किसी से पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने बहुत ही अच्छे, बहुत इतिहास के पन्नों में ये बात रहेगी। बिल्कुल नौहरा जी, इतिहास के पन्नों में ये बात हमेशा रहेगी। और वैसे भी महिलाएं जिस तरीके से अब इतिहास रच रही हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में भागीदारी भी निभा रही हैं, उस बात को अब किनारे नहीं किया जा सकता। अब तक जो महिलाओं की स्थिति थी वो हाशिए पर थी, लेकिन अब वो फ्रंट फुट पर आकर रहती हैं, अपने कामों को करती हैं और लोगों का दिल जीत रही है, इसके साथ साथ बड़े काम भी कर रही हैं। लेकिन नौहरा जी, इस बिल को जैसा कि आपने भी कहा 25 सालों से लटका हुआ था, लेकिन अब जिस सरकारों ने अहम किरदार निभाया, आप लोगों की मेहनत है कि आज इस बिल को पारित किया गया है। अब ये पूरी तरीके से कानून बनेगा, एक लंबा उसके प्रोसीजर है, लेकिन अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपने भी बड़ी लड़ाई लड़ी है। आपको लग रहा है कि अब आने वाले वक्त में इस बिल के पास होने से पॉलिटिकली अगर देखें तो महिलाओं की सहभागिता असल में बढ़ने वाली है? क्योंकि आज भी ऐसा होता है कि महिलाओं को सिर्फ एक सिंबल के तौर पर खड़ा तो कर देते हैं कई जगहों पर, लेकिन उसके पीछे से उनके या तो पिता
या फिर उनके पति या उनके भाई सब चीजें मैनेज कर रहे होते हैं। आप कुछ मैसेज ऐसा देना चाहेंगे जिससे असल में महिलाएं न सिर्फ एक सिंबल के तौर पर चुनाव में खड़ी हो, बल्कि मजबूती के साथ अपने हाथ में पावर लें और उस चीज को दिखाएं? क्योंकि आज तक इस देश के किसी प्राइम मिनिस्टर ने महिलाओं को ये अधिकार ही नहीं दिया। आज जब उनको अधिकार मिल गया तो महिला इतनी ताकत रखती है कि वो घर भी चला सकती है, देश भी चला सकती है, और उसके अंदर सारे सलाहियतें ऊपर वाले ने डाल रखा है। और महिला जरूर आइंदा के दिनों में जो है 100 में से 30 महिलाएं जो है जरूर बैठेंगे पार्लियामेंट में, और वो काम करेंगे देश का, और देश के हित में काम करेंगे, और अपने भाई के लिए काम करेंगे, अपने बच्चे के लिए काम करेंगे, सबके लिए काम करेंगे। महिला ही सबको खुशियां देने का एक जरिया है। उस महिला को हक दिया है सबसे पहले देश के प्राइम मिनिस्टर ने, और बीजेपी पार्टी ने सम्मान किया है उन महिलाओं का। बिल्कुल, महिलाओं का सम्मान हुआ है, महिलाओं को उनका हक, उनका अधिकार देने के लिए अहम कदम भी उठाए गए हैं। नौहेरा जी, जैसा कि आप भी एक पार्टी चला रही हैं, आप एक बिजनेस वुमेन भी हैं, इस लिहाज से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि महिलाओं के सामने बहुत सी लड़ाइयां होती हैं जो उन्हें लड़नी पड़ती हैं, और ये लड़ाई उनके घर से ही शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि महिलाएं तभी पूरी तरीके से सशक्त, मजबूत बन पाएंगी जब उन्हें सपोर्ट ग्राउंड से मिलना शुरू होगा? क्योंकि पॉलिटिकली करियर उनका तब स्टैब्लिश होगा जब उनके परिवार से उनको सपोर्ट मिलेगा, आसपास जो उनके समाज है वहां से उनको सपोर्ट मिलेगा। इस विषय पर आप कुछ कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं सारे देश के महिलाओं को एक बात का मैसेज देना चाहती हूं। जब तक आप स्ट्रांग नहीं खड़ी हो जाओगी, आप दिल में से इरादा नहीं कर लोगी कि मुझे स्ट्रांग खड़ी होना है, तो आपकी मदद कोई भी नहीं कर सकता। जब आप खड़ी हो जाती है तो पूरा घर आपके साथ रहेगा, पूरा देश आपके साथ रहेगा, आपके घर वाले आपके साथ रहेंगे। जब आप घर वालों से ही फाइट नहीं कर पाओगी तो फिर देश में आकर तो काम करने की बात ही नहीं है। मगर काफी महिलाएं देश में हैं जो बड़ी हिम्मत रखते हैं, और वो आगे के दिनों में सामने आएंगे मोर्चा लेकर, और वो अपने राइट्स को हाथ में लेंगे, मैं ये उम्मीद रखती हूँ। बिल्कुल, यानी बुलंद इरादे हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती, और महिलाओं के लिए तो वैसे भी कुछ भी अब ऐसा नहीं बचा है जहां पर महिलाएं कुछ खास ना कर रही हो। अपने ही देश की बात कर लें तो हमारी राष्ट्रपति भी एक महिला है। नौहरा जी, समाज में हमने बात किया कि देखिए समाज का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन महिला को भी अपने इरादे बुलंद रखने हैं, अपनी बात मजबूती के साथ रखनी है। और आप भी, क्योंकि आपकी पार्टी के नाम में ही महिला एम्पावरमेंट साफ तौर पर नजर आता है, मैं आपसे भी सवाल करूं, आप एक मुस्लिम महिला हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि कई बार मुस्लिम समाज में महिलाओं को परिवार से उतनी अनुमति नहीं होती। आप एक पार्टी चला रही हैं, एक बिजनेस वुमेन है, एक पूरे ग्रुप की मालकिन है, ऐसे में मुस्लिम समाज के लिए भी कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि एक भ्रांति है, इसे भ्रांति मानेंगी या सच मानेंगी? ये क्या है कि मुस्लिम समाज में महिलाएं उतनी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही हैं? ये बात ये है कि मुस्लिम में क्या है, कम्युनिटी में कुछ बातें, कुछ बुक्स ऐसे लिखे गए हैं जो विदाउट एविडेंस है। जब रियल बुक है उसको पढ़ते हैं तो उसमें एविडेंसेस हैं कि इक्वल राइट्स, इक्वल जस्टिस है, और मर्दों के लिए, औरतों के लिए एक ही हुकूक है, कहीं भी किसी के हुकूक में कमी पेशी नहीं है। मगर इसमें भी अपनी कम्युनिटी के कुछ लोगों के दिमाग ऐसे बने हैं, वो चाहते हैं कि महिला को नीचे रख दिया जाए, और महिला सामने ना आए, महिला अपना चेहरा ना बताए, महिला जो है बिजनेस ना करे, महिला किसी काम में ना आए। कल भी आप पार्लियामेंट में देख रही थी, देश के 542 हमारे भाइयों ने, जो किसी भी पार्टी से थे, वो समर्थन कर रहे थे, वो साथ दे रहे थे, मगर एक दो को जो है बिल्कुल से बिल्कुल पसंद नहीं था कि महिला को राइट्स मिले। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? और मुस्लिम महिलाओं को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे किताबों में इक्वल राइट्स और इक्वल जस्टिस है, और उस जमाने में भी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी, सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन थी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उस जमाने में मक्कतुल मुकर्रमा में, और वो पॉलिटिक्स में भी थे, बिजनेस। मगर आज हमको ये झूठी बातें बताकर पीछे किया जा रहा है। बस मैं यही कहना चाहूँ। ठीक है, ठीक है। नौहेरा जी, आपकी पार्टी महिलाओं के लिए काम करती है, एक तरफ इस बिल को लेकर आप लंबे वक्त से काम कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा और क्या चीजें हैं जिससे आपको लगता है कि महिलाओं का उत्थान हो सकता है, वो असल में सशक्त और सुरक्षित हो सकती हैं?
महिलाओं की सुरक्षित के लिए जो है हमारी पार्टी में ये काम चल रहा है कि हम विलेज विलेज जा रहे हैं और विलेज विलेज हमारी महिलाएं 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट में हमारे कमिटीज हैं, क्योंकि अर्बन में जो है काफी महिलाएं डेवलप हैं। जैसे आप दिल्ली ले लीजिए, कैपिटल सिटीज में ले लीजिए, सब में ले लीजिए, जो विलेजेस के महिलाएं 75% वही हालत में ही जो पहले की हालत में थे। 100 रुपयों के लिए तरसना, 50 रुपयों के लिए तरसना, अगर वो हस्बैंड से मांगते हैं तो उनको मार खाना, और वो कुछ चीजें मांगते हैं, उनके ख्वाहिशें होते हैं तो उसको पूरे नहीं करना। मैं वो सारे महिलाओं से कहती हूँ, आप मजबूर और मोहताज नहीं है, आप अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हो। आज डिजिटल की दुनिया आ गई है, आप अपनी मोबाइल में बैठकर पैसे कमा सकती हो, आप ट्रेडिंग कर सकती हो, बिजनेस कर सकती हो, अपने पैरों पे खड़ के जी सकती हो। ये आगे चलकर महिलाओं में मैं जो है ये एम्पावर लाना चाहती हूँ, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना चाहती हूँ। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरी उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि महिलाओं को एजुकेशनल में बहुत ज्यादा जो है कम जाया जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी में भी और भी दूसरे कम्युनिटी में वो 10 क्लास पढ़ते हैं तो उनको बंद किया जाता है कि चलो शादी कर लो, बाद में वो आगे नहीं बढ़ सकते। मैं चाहती हूं कि हर महिला, देश की हर बच्ची हमारी जो है पढ़ाई में आगे बढ़ जाए, और उनके लिए हम ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें और ध्यान दें, और विलेजेस में हाइजीन के ऊपर ध्यान दें। बस बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अहम मुद्दे हैं, अहम चीजें हैं जिनको लेकर आपकी पार्टी काम कर रही है। और नोहरा जी, देखिए, महिलाओं को आधी आबादी हमने कहा है, भले ही वो आधी आबादी हो, लेकिन इस समाज में पूरी सहभागिता हर बार हमने देखी है। एक महिला अगर ऑफिस जाती है तो वो ऑफिस में भी पूरा काम करती है, अपने घर में अपनी जिम्मेदारियों को भी भरपूर तरीके से निभाती है, ताकि उसके पति, उसके बच्चे या उसके पिता को कोई कमी ना होने पाए। लेकिन इस सब में अगर जो बाकी की आधी आबादी है, यानी जो पुरुष समाज है, अगर उनका समर्थन पूरी तरीके से मिलता है तो ये आधी आबादी कब पूरी जिम्मेदारी और ज्यादा मजबूती के साथ निभाने लग जाएगी, या हमने या आपने भी कल्पना ही की है अभी। कुछ उस पुरुष समाज के लिए आप कहना चाहती हैं जिनके समर्थन से, जिनके योगदान से महिलाएं और ज्यादा सशक्त बन सकती हैं, क्योंकि उनका समर्थन, उनका सपोर्ट सिस्टम भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। आप, हमारे देश ने कल प्रूफ कर दिया कि कल हमारे देश ने प्रूफ कर दिया, हमारे देश के पुरुषों ने प्रूफ कर दिया कि हम हमारी बहनें और माओं के साथ हैं, और उन्होंने वोट करके, उन्होंने समर्थन करके जो है कल प्रूफ कर दिया। तो हम उनके बिना है ही नहीं, हमारे बिना वो नहीं है, उनके बिना हम नहीं है। हाँ, कुछ पुरुष हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, जो महिलाएं आगे ना आए और महिलाओं को कुछ ना करें। वो सिर्फ 2 थे पार्लियामेंट में, आप देख रहे थे, को तो हम नजर भी नहीं करते जी, और हम देखते भी नहीं उनके तरफ, और उनको आप जो है समाज जवाब देगा, देश की महिलाएं उनको जवाब देगी, और उस जगह की महिलाएं उनको जवाब देगी। पूरे रात भर कॉल आते रहे और कहे कि आपा, आप सच कहती थी मैडम, आप सच कहती थी कि उनके चेहरे नीचे हो गए, उन्होंने वोट नहीं किया हमारे लिए। और सब ने कहा अब पता चलेगा। ऐसे 2 लोग होते हैं तो इसलिए हम पूरे पुरुषों को क्यों कहेंगे, सब लोग अच्छे होते हैं। फैमिली में 98% लोग, 95% लोग, 90 लोग अच्छे होते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं, उनको लेकर सबको बुरा नहीं कहा जाता। वो प्रूफ आपने कल पार्लियामेंट में अपने आंखों से देख लिया है। बस बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नोहरा जी, कुछ नहीं कहना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल। नोहरा जी, बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और महिलाओं के लिए अहम कदम उठाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप महिलाओं की आवाज को बुलंद कर रही हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हैं, और साथ ही उन्हें यह हौसला दे रही है कि वो भी अपने लिए आवाज बुलंद कर, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लोगों से कह सकें और सामने आकर अपनी बात रख सकें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। बस मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं इक्वल जस्टिस की, महिलाओं के लिए, उन्होंने ट्रिपल तलाक का मुद्दा क्यों ना हो, बहुत सारे मुद्दे को उठाकर हमारे राइट्स को हमको दिया है। तो मैं पूरे देश के महिलाओं से ये कहती हूँ, आपके हुकूक को देने वालों के साथ आप जो है कि जुड़े रहें और खासकर से साथ दें। और मैं फिर से सैल्यूट करना चाहती हूँ उन भाइयों को जो देश के 542 भाई थे, और अमित शाह जी और पीएम जी को के उन्होंने जो है इस बिल को पास करवा दिया। और आपका बहुत शुक्रिया, आप मुझे ऑनलाइन पे लेकर मेरे मकासद को पूछने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नोहरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ में थी डॉक्टर नोहरा शेख, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की। इसके साथ ही है सीईओ हीरा ग्रुप की, एक बिजनेस वूमेन है, महिलाओं की आवाज को बुलंद कर रही हैं, महिलाओं की लड़ाई वो लड़ रही हैं। इसके साथ ही महिलाओं में वो जोश, वो हौसला ला रही हैं, ताकि वो भी अपनी बात मजबूती के साथ रख सके और इस देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सके। इस कार्यक्रम में इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। शुरू करते हैं खटाखट खबरें।
राज्यसभा में विधेयक पेश करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, भारत अमृतकाल की विकसित यात्रा प्रारंभ कर रहा है, जिसके प्रगति में नारी शक्ति की अहम भूमिका रहने वाली है। इस बिल के माध्यम से प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास को साकार रूप दे रहे हैं। संसद के विशेष सत्र में राज्यसभा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नारी सशक्तिकरण पर उठाए कदम पर पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। कहा, नारी शक्ति वंदन बिल लाकर आरक्षण को एक निर्णायक बिंदु पर लाने का कार्य किया। नारी शक्ति विधेयक बिल लोकसभा में पास होने के बाद मनोज तिवारी जब घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने अपनी खुशी का इजहार तिलक लगाकर किया और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का सिपाही बताते हुए शुभकामनाएं दी हैं। शाहबाद डेयरी की भवाना में दिखी विधायक की गुंडागर्दी। आप पार्टी एमएलए ने सरेआम की एमसीडी अधिकारी की पिटाई। एमसीडी अधिकारी ने मारपीट और धक्का मुक्की का वीडियो आया सामने। मामूली बात पर हुई थी कहासुनी। कर्मचारियों ने लगाई न्याय की गुहार। आने के बाद में उन्होंने पहले भी कई बार फोन कराया कि मेरे ऑफिस पाओ, सारे इकट्ठे होकर मेरे को महीना बांध के दो, 50,000 रुपये महीने की डिमांड। नाम बोलो। कौन डिमांड? जय भगवान एमएलए। हाँ, किस बात के 50,000 रुपए की डिमांड कर? कह रहा नहीं तो ऐसे परेशान करता रहूँगा, गाली देता रहूँगा, सब कर्मचारियों को बदतमीज बोलता है। फरीदाबाद में थाना सदर पुलिस स्टेशन के सामने लगे डंपर में आग। चालक ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पुलिस के अनुसार डंपर की वायरिंग से लगी थी आग। भट्टकला सरपंच एसोसिएशन ने दिया बीपीडीओ के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना। सरपंच एसोसिएशन ने बीडीपीओ के दुर्व्यवहार को लेकर खंड कार्यालय में दिया धरना। खुद की सरपंच भूख हड़ताल पर बैठ गई तो वहीं ज्योति लुड़ा ब्लॉक समिति प्रधान बट्टू कला ने भी सरपंचों का समर्थन दिया। सामने वीडियो मिलकर पेमेंट कर दी, वो दिवाली कैसी ला कर दी, वो महंगी कर दी। लोग इतने होशियार। आप अपने किनारे में आपको ये लिस्ट दे रहा हूँ, ये आप लिस्ट में मैं ये कॉपी सीएम साहब को या डीसी साहब को, विधायक साहब को दूंगा। किस किस गाँव में कितना काम है मैं आपको ये कॉपी दे। अगर बोदड़ी गाँव में ज्यादा काम हुए तो लिस्ट कौन दे सकता है? मैं आपको ये लिस्ट की कॉपी दे रहा हूँ। ये सीएम साहब की कॉपी भेज दी है। पिहोवा में पानी की समस्याओं से जूझ रहे लोगों ने इकट्ठा होकर भगवान परशुराम चौक पर लगाया जाम। वार्डवासियों ने बताया कि उनके पास नहाने, शौचालय और पीने के लिए पानी पर्याप्त नहीं। वहीं प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। मौके पर नायब तहसीलदार ने पहुंचकर पानी आने का आश्वासन दिया है। पानी नहीं आया, पूरा मोहल्ला परेशान है हमारा। तो प्रशासन से क्या कुछ मांग आपकी? प्रशासन से हमारी यही मांग है, हमें पानी दिया जाए। आप किसी प्रशासन के अधिकारी को मिले अब तक? मिले हैं, वहाँ जई साहब ने हम आपसे बात करी है। अभी 10 मिनट बाद छोड़ देंगे, 15 मिनट बाद छोड़ देंगे। कोई पानी की सुनवाई नहीं है शहर के अंदर। यमुनानगर में बुजुर्ग ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। पुलिस ने बताया कि मृतक के 3 बेटे हैं। गुरदासपुर सिविल अस्पताल में लोग फैला रहे गंदगी, जिससे सफाई कर्मचारी नजर आ रहे परेशान। सिविल अस्पताल में सफाई कर्मचारी निभा रहे अपनी ड्यूटी। मरीजों को हो रही गंभीर समस्याएं और बीमारियां, तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार ने लोगों को दिया गंदगी न फैलाने का संदेश। देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਗੰਦ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਸਟਬਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਸਟਬਿਨ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਥਰੋ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। मोगा के डाला गांव में बीते दिनों कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान बलजिंदर सिंह वल्ली की अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या किए जाने से जिला मोगा में माहौल सहम किया है। तो वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 लोगों के खिलाफ, जिसमें से 4 बाय नेम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने इनमें से 4 को गिरफ्तार भी कर लिया है। हाँ जी, मैं समझदा कि बेहद दुखदाई घटना वापरी परिवार दे नाल। थोड़े दिन पहले ही बल्ली साहब नूं मैं दर्शन कीते सी। काका जी होरां ने
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਾ, ਔਰ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏਗਾ। बेमेतरा में नदी के तेज बहाव में बह गए युवक को सुरक्षित निकालने वाले युवक को किया सम्मानित। पुलिस अधीक्षक का कार्यालय बेमेतरा में युवक को किया गया सम्मानित। कोरबा के कुआ भट्टा पास मार्ग पर कुछ युवकों ने महिला और बालिका के साथ की मारपीट। बेजा कब्जा जमीन को लेकर हुई मारपीट का वीडियो वायरल। मानिकपुर पुलिस चौकी में दोनों पक्ष के ऊपर मामला दर्ज। नशे को लेकर कांकेर पुलिस ने की कार्रवाई। 1.5 किलो गांजे के साथ महिला को किया गिरफ्तार। महिला अपने घर के सामने प्लास्टिक बोरी में गांजा रखकर कर रही थी बिक्री। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर भेजा जेल। रतलाम के नामली में पुराने रंजिश के चलते 3 युवकों ने चाकू से गोद कर अधेड़ की हत्या कर दी है। थाना नामली पर तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने 28 घंटे के अंदर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये उसमें आरोपी था। इसके द्वारा जो है एक 8 साल के बच्चे के साथ में उसके कपड़े खोल के उसके साथ गलत काम करने के लिए वो झाड़ियों के आसपास लेके गया था। तो उसमें जब लोगों ने देख लिया तो उसके बाद उसको पकड़कर 363 और पॉस्को एक्ट के अंतर्गत। रतलाम जिले के जावरा में भूतड़ा टोल पर करीब 100 युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया है। युवाओं की मांग है कि हमारे क्षेत्र में जावरा के आसपास के युवाओं की भर्ती की जाए। तो वहीं युवाओं का आरोप है कि कंपनी द्वारा बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। जो एक्सप्रेस एटलाइन जो हाईवे है भूतड़ा टोल के यहाँ क्षेत्र के जो भी बेरोजगार लोग हैं पहली प्राथमिकता उनको दी जाए। और जिन लोगों की जमीन गई है, क्योंकि जमीन चली गई है, अब जो भी सरकार ने पैसा उनको आवंटित किया है, जो भी, तो हमारी ये जो मांग है कि क्षेत्र के जो लड़के बेरोजगार है वो लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लगे। इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने दिया बयान। कहा, आज हमने एक गाना सुना है, गाने की थीम कहां से आई ये पता करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार मना रही बलिदान दिवस। तिरंगा लहरा रहा है, पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में पाकिस्तान की थीम पर गीत बना रही है। हमें तिरंगा देखकर गर्व होता है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष बनाए, हर घर में तिरंगा लगा, पर कांग्रेस की थीम पाकिस्तान जैसी है। हमें आश्चर्य होता है कि और कोई थीम नहीं है क्या उनके पास। ऐसा पाकिस्तान प्रेम क्यों है कांग्रेस? ग्यारसपुर तहसील के थाना हैदरगढ़ के अंतर्गत एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 2 लोगों को बमुश्किल पानी से बाहर निकाला गया। मिली जानकारी के अनुसार शहजाद अपने परिवार के साथ अमरपुर भुट्टेखा के लिए गए हुए थे। रास्ते में लौटते वक्त उनकी कार सड़क किनारे बनी डबरी में गिर गई। परिवार के 3 बच्चे और पति सहित 4 लोगों की मौत हुई है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।